जाए, निहाल हो जाए। और जगह इत बैठने बाद में यूं लुक लुक कर कोई मोबाइल में जाके कोई महाराज जी कथा में बैठने के बाद में ही मुंडो इंद्र उतरूडो पड़ियो जानो ओ हगड़ो कंगाल दुनिया को ही है। कोई नींद की झपोड़ियां ले रहा है और कोई कथा में बैठने के बाद में भी इतने डिप्रेशन पे बैठा है कि वो सारी धरती जाने कि माथे टिकुड़ी है, एड़ी चिंता में डूबड़ू है। कोई बात ले गर्री और बा गर्री बात में एड़ो डूबियो जाने ओ हैंग जमानो इंग लारी चाले, अगर ओ भू गयो तो आप परले हो जाए। बड़ा मिनक इन गोबड़ रे डांड ले लख आवे लख जाय। इन धरती रे माथे कई भूप आया, बड़ी बड़ी बाता भूप बडेरा करे और जारा दरिया रया धनुष कबाण जगह पर गाया घास चरे। जिका यूं होस्ता ना कि मैं चलिया गया तो पछे लारे मारो परिवार को कठा के यूं और मारे बिना तो पछे चालनो मुश्किल हो जी। बे बेड़ा बेड़ा बलशाली योद्धा भी चला गया और बे जगह अहंकार करता ना बारी जगिया रे मते घास उग्यो, जगी जगह मिट्टी लागी बटन गाया घास चरे। धनुष कबाण धरे रह गए तो क्यों इतनी चिंताओं में पड़ते हो, क्यों इतना दुख भोगते हो, क्यों इतने प्रकार की समस्याएं पैदा करते हो। जब भगवान की कथा में बैठ जाओ तो सब प्रकार की चिंताएं छोड़ करके और मन इतना प्रसन्न होना चाहिए कि आज तो बस सारे संसार की जैसे संपत्ति मुझ अकेले को मिल गई हो, उस भाव के द्वारा कथा में बैठो। ऐसे प्रसन्न मन से कथा में बैठो और ऐसे प्रसन्न मन से जब भगवान की कथा में बैठोगे, परमात्मा की कथा में बैठोगे और फिर विश्वास के द्वारा भगवत कथा का श्रवण करोगे तो काम आएगा। एक दिन मैं जागरण में बैठा था, एक आदमी मोबाइल में यूं 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 कर रहा था, मतलब आधा घंटा और काफी पीछे बैठा था। सुबह को वो आदमी आया, जानकारी था। मैंने कहा रात क्या मोबाइल में सर? तो बोले गुरुजी रात जागरण देखो, बस मोबाइल में लाइव आ गई जागरण। मैंने कहा कौन सी जागरण? बोला आप बैठा था कि हागी लाइव आ गई, कभी मेरो ही फोटो आवो भेड़ो जिनको हागी देखो मैं बैठो बैठो लाइव। ऐसे ही लोग जो होते हैं, कई लोग कथा में जागरण में बैठने के बाद में भी इस मोबाइल में आदमी की दुनिया को ही खत्म कर दिया है, आदमी के रस को ही खत्म कर दिया है। कने कौन बैठो है, मामो बैठो है, नानो आयो है, बड़ो आयो है, दादो बैठा है, दादो कोई दो बात हीक लूं, दादी हीक लूं, हासू हासू करने बैठी है तो बउआ कदी बैठ जाए। लेकिन अब तो सासू सब मोबाइल ही हो गया है, वो सब कुछ उसमें ही मिलता है, उसमें दिखता सब कुछ। बच्चों के दिमाग का डिप्रेशन बढ़ गया है, जवानों की समस्याएं पैदा हो गई है, बूढ़े के लिए गले की फांसी बन गई है। बूढ़े गले की फांसी है क्योंकि चलाना नहीं आता तो वो करे क्या उससे। और बच्चों का तो दिमाग खराब कर ही दिया। पढ़ने वाले बच्चे का एक डॉक्टर एक दिन मुझे मिले, उन्होंने बताया कि पढ़ने वाले बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। उस डॉक्टर ने मुझे बताया, कितना सही है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा महाराज जी ये पढ़ने वाले बच्चों में डिप्रेशन का कारण मोबाइल है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब ये बच्चे मोबाइल पर अपनी आईडी बनाते हैं, उस पर कुछ अपनी फोटो चढ़ाते हैं या कुछ भी लिखते चढ़ाते हैं, तो फिर बार बार उस मोबाइल को खोल करके देखते हैं कि अब कितने लाइक आए, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट लिखा।
पिछले दिन जो फोटो चढ़ाया था उस पर 500 लाइक आ गए, और आज 4 दिन हो गए लेकिन 200 आए तो मुंह उतर जाता है, कहूं कि फोटो कम हो गई। ये सबसे ज्यादा आदमी को डिप्रेशन में मोबाइल लेकर के चला जाता है। मोबाइल अपनी इन जीवन को मापने का यंत्र नहीं है साथियों, ध्यान रखना। आपके मोबाइल में मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी का जमाना है, जुड़िए, लेकिन जमाने के पास में आपके संदेश क्या है, आप क्या कर रहे हो, ये अगर लोगों की जानकारी तक देना है तो दे दीजिए। बाकी लोग आपको उस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो आप सुंदर होंगे, नहीं तो आप बुरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें पढ़ करके, मोबाइल में पढ़ करके, और बच्चे को अपनी जिंदगी, पढ़ने वालों से भी कहूंगा कि अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ विज्ञान के, कुछ गणित के सूत्र पढ़ने हैं तो आप मोबाइल को उपयोग में ला सकते हैं। कोई जानकारी देखनी है तो आप मोबाइल को उपयोग में ला सकते हैं। कुछ परीक्षा संबंधी जानकारी, राज्य सरकार की क्या गाइडलाइन है, उसको देख सकते हैं। उसके अलावा तो बच्चों के जीवन को तबाह कर रहा है, और इस कारण से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है ना वो खत्म हो गया है। बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, आंखों की रोशनी भी बढ़नी चाहिए, कानों की सुनने की शक्ति भी बढ़नी चाहिए, हाथों की मजबूती भी बढ़नी चाहिए, पैरों में ताकत भी बढ़नी चाहिए, मजबूत फेफड़े भी फौलादी बनने चाहिए। ये जो सर्वांगीण विकास आदमी का होता था ना वो रुक गया है, और इसलिए आदमी के हाथ अभी तक कमजोर बन गया कि जहां आग लकड़ी टूटे ना वैसे हो गए। आंखों की रोशनी इतनी कमजोर हो गई कि शहरों में तो हर तीसरे आदमी के 3-3, 4-4 नंबर के इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं। बिंगमो दिखे मेरी आंखें अटपटी से, क्योंकि इस मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दी। एक बच्चों वो डॉक्टर कन गयो ना, डॉक्टर साहब ने कहो कि देख एक काम कर, तेरो शरीर जो है वो खराब होने लग गयो, स्वास्थ्य खराब होने लग गयो, मन खराब होने लग गयो, इन वास्ते एक काम करया करके रोज गेम खेल। बन क्यों के खेलूं? बोले फुटबॉल खेल, वॉलीबॉल खेल, क्रिकेट खेल। बन क्यों क्रिकेट खेलूं? तो बोले फिर कितने टाइम खेलता है? बोले कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे। तो बोले फिर भी तेरे शरीर में इस तरह से ये तकलीफ और स्वास्थ्य गड़बड़ ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कैसे हुआ? तो बोले खेलता कब है? बोले रात में खेलता हूं। बोले रात में खेलता? रात में कहां खेलता है क्रिकेट? बोले मांझी पर सोए सोए मोबाइल चालू करके जाता हूं, जब तक फोन स्विच ऑफ नहीं हो जाता तब तक मोबाइल में खेलता हूं। अब ऐसे बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो पाएगा उस मोबाइल में खेलने से? हमारे यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, आदमी के जीवन के उत्थान के लिए जो बातें बताई गई थी, उन बातों को मोबाइल खा गया। भगवान श्री कृष्ण जो 64 विद्याएं सीखे थे ना थोड़े समय में, उसमें भी कई खेल ऐसे थे जो जीवन को ऊंचा बढ़ाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि कथा में बैठने के बाद में, और जब माता पिता के पास में बैठो या कहीं विशेष स्कूल के कार्यक्रम में कोई ज्ञान की बातें मिल रही हो, बढ़िया जीवन उत्थान की बातें मिल रही हो, उस समय के लिए फोन जो है वो बंद रखना चाहिए। और फोन बंद रख करके जब हम परमात्मा के नजदीक जुड़ने का प्रयास करेंगे, भगवान के नजदीक अगर प्रयास करेंगे तो काम में आएगा। नहीं तो साथियों एक बात ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा होता है कि आज की बात में थाने कह रही हो बे बाता, आज तो होने में थोड़ी सी अटपटी लागती वाली जगी में बात कह रही हूं, वो मोबाइल चलाने थोड़ी खराब लागती वाली, लेकिन जगत दिन जीवन रुड़ गयो, जिंदगी बर्बाद होगी, और थोड़ी 10 साल बाद में उम्र बढ़ जाएगी, 5-7 साल बाद में घर वाले जो हैं वो नौकरी करने के लिए कहेंगे कि भाई बाहर नौकरी करो, रोज बैठा में रोटी कौन जिमा। बहनों को जब काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर उम्र हो जाएगी तो ससुराल की तरफ विदाई दे दी जाएगी। उस समय आंखों में आंसू पड़ेंगे कि अगर उस दिन बात मान करके पढ़ाई कर लेते, सही मार्ग पर चलते, तो आज जीवन कुछ और होता।
लेकिन समय निकलने के बाद में याद आएगा तो कोई काम का नहीं है। अब अगर 20-20 आंगन बरसात हुए तो वहां लाटा मत काम की थोड़ी है, गड़बड़ी कर समय पर काम की होती है। समय पर बरसुड़ो भलो वे, समय पर तपुड़ो भलो वे, समय पर बायरो भलो वे, समय पर हियाड़ो भलो वे, समय पर उनाड़ो भलो वे। सब काम समय रे माते चौका लाग्या करे और समय निकल गयो तो बीरे बाद में की चौको नहीं लागे और पछे वो मोबाइल भी करने रही लेकिन आंखों में आंसू रे अलावा की भी नहीं मिले। इन वास्ते ए बातें थाने याद आवेला आज गलत लाग सके लेकिन जिन दिन बात आई लेकिन अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई फिर कुछ नहीं चलेगा। इसलिए जब बैठो तो संतों की बात उस दिन याद आएगी ना, उस दिन हो संदेह।